नमस्कार दोस्तों, एक नई जानकारी एक नए वीडियो के साथ एक बार फिर हम हाजिर हैं। आपका स्वागत है हमारे चैनल में। और दोस्तों, आज आपके लिए एक जानकारी हम लेकर आए हैं। जब आप किचन गार्डनिंग करते हैं और आपकी किचन गार्डनिंग में सबसे ज़्यादा ज़रूरी कोई चीज़ होती है आपके प्लांट के लिए, तो वो होती है कंपोस्ट। जी हाँ, और कंपोस्ट में हमने आपको एक किचन कंपोस्ट बनाना बताया था, किचन वेस्ट से बनने वाली कंपोस्ट जो है। लेकिन उसमें कई बार जो बिगनर्स होते हैं उनकी समस्या होती है कि कंपोस्ट किस तरह से तैयार की जाए। उसमें कई तरह की समस्याएं आती हैं। कई सवाल हमारे पास ऐसे आए हैं कि कभी कंपोस्ट सूखा रह जाता है, कभी उसमें कोई मॉइस्चर नहीं होता, कभी वो सड़ जाता है, कीड़े पड़ जाते हैं, बदबू आती है। इस तरह के कई सवाल हैं जिनका आज हम समाधान करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में इस पिटारे को हम खोलेंगे और कई सवालों के हम आपको जवाब देंगे। ये जो किचन वेस्ट कंपोस्ट है आपके किचन गार्डन के लिए बहुत ही कारगर होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। तो हमारे जो सब्सक्राइबर हैं उनके सवाल, उनके जो समस्याएं हैं, उसके समाधान के लिए वीडियो हम लेकर आए हैं। आज हम आपको बताएंगे कि किचन वेस्ट कंपोस्ट किस तरह से तैयार की जाए, सही तरीका क्या होता है, किस तरह से आप उसे बनाएं कि आपको कोई समस्या ना आए और जो भी आपकी समस्याएं हैं वो उनका समाधान हो जाए। तो चलिए वीडियो की शुरुआत करते हैं। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। और आज मेरे साथ हमेशा की तरह हमारे एक्सपर्ट और हमारे मित्र संजय हमारे साथ मौजूद हैं। संजय हमें बताएंगे हमारे सारे जो सवाल हैं उनके जो जवाब हम उनसे लेंगे। तो संजय बताइए, सबसे पहले तो जो है किचन वेस्ट कंपोस्ट जब कोई बनाने की सोचता है तो सबसे पहले क्या सवाल आएगा? जी, सबसे पहला सवाल जैसे आएगा कि कंपोस्टिंग में किस कंटेनर में बनाऊँ, मतलब कंटेनर का सिलेक्शन कैसे करूँ मैं। ये कंपोस्टिंग मुझे करना तो है, कंपोस्टिंग में किस, या तो कोई बाज़ार से मैं कोई कंपोस्टिंग बिन लेकर आऊँ या फिर मैं किसी तरीके से कैसे भी कंपोस्टिंग कर सकता हूँ। तो क्या जैसे जो बीन है इसका अगर गलत चयन कर लिया जाए तो भी समस्या आती होगी? हाँ, ज़रूर, क्योंकि कंपोस्टिंग जो हम किचन वेस्ट से बनाते हैं वो एक्चुअली हवा की प्रेजेंस में कंपोस्टिंग होती है। तो कंटेनर का चुनाव बहुत मायने रखता है उसके लिए। तो सबसे पहला है, जैसे ये हमारे यहाँ पे कोई पेंट की बाल्टी रहती है खाली, उसमें भी हम कंपोस्टिंग आसानी से कर सकते हैं। बस खास बात ध्यान रखना है कि हमें इसके बाहरी सतह पर हमें ये यहाँ देख सकते हैं कि आपने पूरी बाल्टी में और छेद इतने ही बड़े हो कि उसमें से केवल हवा जा सके। इतना ज़्यादा बड़े ना बनाएं कि जिससे उसमें से कीड़े या फिर चींटियाँ ज़्यादा आसानी से उसके अंदर जा सकें। ओके, इसके लिए यानी कि बहुत अच्छा जुगाड़ भी है। कहीं बाज़ार से आपको महंगा कंटेनर खरीद के लाने की ज़रूरत नहीं है। हाँ, और इस कंटेनर के तली में एक आप छेद बना लीजिए। ये छेद का काम रहेगा, जब कंपोस्टिंग में ज़्यादा मात्रा में अगर पानी हो जाता है तो इस छेद के माध्यम से आप उस पानी को निकाल सकते हैं। एज अ वो कंपोस्ट टी भी कहलाएगा, वो भी लिक्विड फर्टिलाइजर का काम करेगा। ओके, तो सबसे पहला तो आ गया कि कंपोस्टिंग में किस टाइप का कंटेनर का चुनाव करें। तो दोस्तों, ये तो आपके लिए एक सवाल आपका जो था, कंपोस्टिंग में कंटेनर किस तरह का लिया जाए, कैसे उसका इस्तेमाल किया जाए। अब जो है दूसरी समस्या पर हम बात करते हैं। चलिए दोस्तों, दूसरा जो सवाल है यानी कि समस्या है कि जो किचन वेस्ट जब आप कंपोस्ट बनाने जाते हैं तो किचन से निकलने वाला वेस्ट हमने बताया आप किस तरह से उसका इस्तेमाल करें। लेकिन कई बार ऐसा भी होता है कि कुछ ऐसी चीज़ें भी होती हैं जिनका इस्तेमाल ना किया जाए तो ज़्यादा बेहतर होता है। तो संजय हमें बताएं कि क्या ऐसी चीज़ें हैं जिनका इस्तेमाल किया जाए और किनका नहीं किया जाए? हाँ जी, कंपोस्टिंग आप कर रहे हैं तो किचन से वेस्ट जो निकलता है, तो किचन से दो प्रकार का तो नॉर्मल वेस्ट निकलता ही है हमारा। एक तो जो हम सब्जी या फल जो खाते हैं उसके बचे हुए टुकड़े या फिर जो पुरानी सब्जी रह जाती है वो। इसके अलावा हमारे किचन से पका हुआ खाना भी कुछ बच जाता है, जैसे चावल रह गए या फिर पकी हुई दाल सब्जी रह गई। तो ये दो वेस्ट हो गए। लेकिन कंपोस्टिंग बनाते समय हमें केवल ये जो ग्रीन वेस्ट रहता है, मतलब सब्जियों के छिलके, फलों के छिलके, इनका उपयोग करना है। तो ये सबसे मेन रहता है किचन कंपोस्टिंग में। मेन इंग्रेडिएंट बोले या फिर जिसके कंपोस्टिंग की जा सकती है। ओके, ये तो रहा कि क्या लेना चाहिए, अब क्या नहीं लेना चाहिए वो भी हम जानना चाहेंगे। जी, कंपोस्टिंग करते समय क्या नहीं लेना चाहिए उस बात पर भी ध्यान रहना ज़रूरी है। तो कंपोस्टिंग किन चीज़ों की ना की जाए, तो कंपोस्टिंग में सिट्रस फलों के छिलके हैं, जैसे संतरा हो गया, नींबू हो गया, इन सब के फल के छिलके ना डालें। दूसरा, कंपोस्टिंग में आप प्याज, लहसुन, इसको भी ना डालें, क्योंकि इनमें एक उनकी खुद की एक प्रकार की गंध होती है जो कि कंपोस्टिंग में जब माइक्रोब्स रहते हैं उनको की बढ़त को रोक देती है। तो इन चीज़ों को भी कंपोस्टिंग में आप ना करें।
ये बात है। और साथ में अगर आप जैसे किचन के अंदर में जो नॉन वेजिटेरियन रहते हैं उनके यहाँ से भी वेस्ट तो निकलता है, तो जिसमें अंडे हो गए या फिर जो मीट रहता है वो रहता है, वो भी ना डालें, क्योंकि वो एक प्रकार से जब भी डिकम्पोज होते हैं तो एक बहुत ही दुर्गंध पैदा करते हैं, तो उन चीज़ों को भी ना डालें। ओके। तो संजय, ये तो रही कि किस तरह का जो है कंटेनर इस्तेमाल किया जाए, उसके बाद क्या कंटेंट जो है लिया जाए, किचन वेस्ट किस तरह से जो है आप इस्तेमाल करें। लेकिन अब एक और समस्या संजय हमने अक्सर सुनी है कि जो है जब कंपोस्ट बनाने जाते हैं तो बहुत जल्दी उसमें कीड़े पड़ने लगते हैं, तो इसका क्या कारण है, कैसे बचा जाए इससे? जी, सबसे बड़ी समस्या क्या आती है कि कंपोस्टिंग की शुरुआत तो हम कर देते हैं, लेकिन उसको 1 से 1.5 महीने बाद हम बनाना छोड़ देते हैं, क्योंकि कंपोस्टिंग के अंदर में कंपोस्टिंग करते करते उस जो मटेरियल जो रहता है वो डिकम्पोज होने लगता है और धीरे धीरे सड़ने लगता है और उसमें फिर कीड़े पड़ने लग जाते हैं। तो सबसे बड़ी समस्या रहती है कि कंपोस्टिंग करते समय जो कचरा है वो बड़े बड़े टुकड़ों में ना रहे। जैसे अभी तो गर्मी का मौसम है, तो यहाँ पे तरबूज खाते ही हो, तरबूज के छिलके रहते हैं। तो सबसे पहले हमें क्या करना है कि जो भी कंपोस्टिंग का जो मटेरियल, थोड़ी मेहनत लगेगी, लेकिन अब आपको कुछ पाना है तो कुछ खोना तो पड़ेगा, थोड़ी मेहनत तो करनी पड़ेगी। हाँ, लेकिन उसमें ये रहेगा कि आप कंपोस्टिंग में जितना छोटा जो मटेरियल रहेगा उसके टुकड़े करके डालेंगे तो वो बहुत जल्दी इजीली डिकम्पोज होगा, क्योंकि जो बैक्टीरिया जो रहते हैं उनके खुद के दांत तो रहते नहीं हैं। बिल्कुल बिल्कुल सही। तो वो जितना छोटा करने से क्या होगा कि उसका एक सरफेस एरिया अच्छे से बढ़ जाता है, तो कंपोस्टिंग इजीली हो जाती है। तो सबसे बड़ी बात है कि कंपोस्टिंग में आपको जो मटेरियल जो भी है किचन वेस्ट, सबसे पहले उसके छोटे टुकड़े कर लीजिए। ऐसे कैसा उसको एज इट इज आप लेके अगर आप ऐसा कैसा पूरा डाल देंगे तो ये ठीक ढंग से डिकम्पोज होगा नहीं और ये समय भी ज़्यादा लेगा, तो फिर ये चीज़ वहीं पड़े सड़ने लगेगी और इसमें फिर कीड़े अपने आप पैदा होने लगेंगे। तो सबसे पहला तो ये हो गया कीड़े पड़ जाने के लिए। फिर दूसरा रहता है कि कंपोस्टिंग करते समय, अब जैसे हमने यहाँ पे इस कंटेनर में हम कंपोस्टिंग करने वाले हैं जैसे, तो सबसे पहले जब आप कंपोस्टिंग करते हैं तो सबसे पहले अगर आपने पहले से कंपोस्ट बना रखी है तो एज एन उसी कंपोस्ट को आप एज एन एक्टिवेटर के फॉर्म में ले सकते हो। मतलब यही कंपोस्ट के अंदर के जो माइक्रोब्स रहेंगे वो हमारी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को चालू कर देंगे। ओके। तो ये हमारे कंपोस्ट जो हमारी ऑलरेडी बनी हुई है उसी को हम लेते हैं, एक लेयर नीचे बना देते हैं। अब इसमें हम क्या करते हैं कि ये जो हमारे जो छोटे छोटे टुकड़े हैं, इसको हम डालते हैं। और ख़ास बात रखना है कि जितना आपका गीला कचरा जो रहेगा उसका 3 गुना, मतलब उसका वज़न का 3 गुना आप उसमें सूखा कचरा ज़रूर मिला है। ओके, यानी केवल गीला ना लें। हाँ, आप अधिकतर यही होता है कि कंपोस्टिंग में हम हरा कचरा तो ले लेते हैं, लेकिन कंपोस्टिंग बनने की प्रक्रिया में कार्बन और नाइट्रोजन का रेशो एक बराबर मात्रा में होना चाहिए। मतलब जितना नाइट्रोजन है उसका 3 गुना कार्बन होना चाहिए। अगर वो कार्बन नाइट्रोजन रेशो ठीक से रहेगा तभी कंपोस्ट आपकी अच्छी बनेगी। और ये जो हमारा गीला कचरा रहता है इसमें अधिकतर नाइट्रोजन की मात्रा ज़्यादा रहती है। तो इसी कारण से कंपोस्टिंग में हमें लगता है कि हम तो गीला कचरा पूरा ले रहे हैं, लेकिन कंपोस्टिंग क्यों नहीं हो रही है। तो कंपोस्टिंग बनाते समय आप उसमें हरा जो कचरा है उसके वज़न का 3 गुना उसमें आप सूखा कचरा है। सूखा कचरा आप हो सकता है कि आपकी ये सूखी पत्तियां हो सकती हैं। ओके, जिससे हम लीफ कंपोस्ट तैयार करते हैं। हाँ, आपकी सूखी पत्ती हो सकती है। ये हमने कंडे के, सूखे कंडे का एक पाउडर बना लिया है। इस कंडे के पाउडर को भी आप इसमें डाल सकते हैं। बिल्कुल ठीक है। और दूसरा कारण रहता है कीड़े पड़ने का कि ये जो कचरा रहता है इसको पूरी तरह से खुला रहना। मतलब अभी ये जैसे देखेंगे कि अभी ये खुला है, लेकिन हमें क्या करना है, इसमें कीड़े ना पड़े इसके लिए इस पूरे कचरे को एक लेयर, या तो मिट्टी की लेयर से या कंडे की चूरे की लेयर से हम इसको सीधे हवा के संपर्क में ना रहे। हाँ, मतलब इसमें क्या होगा कि ये कंपोस्टिंग बिन आपका कहीं पे भी रखा रहेगा तो क्या होगा, इसमें से एक स्मेल आएगी। वो स्मेल क्या है, कीड़ों को आकर्षित करती है। ओके। तो उन कीड़ों को आकर्षित करने के बाद में अगर वो कचरा खुला रहेगा तो उसके ऊपर वो ज़रूर अपने अंडे दे देंगे और फिर वो अंडे बाद में कीड़ों का फॉर्म ले लेते हैं। ओके। तो सबसे बड़ी बात यही ध्यान रखना है कि इसमें कीड़े ना पड़े। तो उसके लिए जो भी कचरा आपका है उसके ऊपर अच्छे से मिट्टी की लेयर से उसको पूरा ढक दें, या जो भी आपका सूखा कचरा है उससे उसको पूरी तरीके से ढक दें। और जब कंपोस्टिंग आप जब कर रहे हैं तो इस टाइप की आप एक जाली ले सकते हैं, नेट भी ले सकते हैं। आपके कंपोस्टिंग बिन को पूरी तरीके से उससे कवर कर सकते हैं।
जिससे बाहर का कोई भी कीड़ा जो रहेगा इस कंपोस्टिंग बिन के अंदर नहीं जा सकेगा। और सबसे बड़ा एक उसमें लिड भी होना चाहिए कि अगर इसमें ढक्कन रहेगा तो बाहर से कुछ भी इसके अंदर नहीं जा पाएगा, कीड़ा नहीं जाएगा। तो 3 खास बात होगी। एक तो बारीक करना है आपको, हाँ, दूसरा आपको सूखा भी इसमें मिलाना है, हाँ, और तीसरा ये है कि इस जाली का इस्तेमाल करें और इसको बंद करके रखें। हाँ। तो चलिए दोस्तों, आप भी इसे समझ ही गए होंगे। अब हम वीडियो में आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं बाकी की समस्याओं की। तो संजय, ये कीड़ा पड़ने की समस्या के बाद अब एक समस्या और आती है सबसे ज़्यादा, जो कि जिससे निजात पाना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और उसी की वजह से कहीं ना कहीं लोग कंपोस्टिंग करने से बचते हैं और बाज़ार से जाकर मजबूरन वो उन्हें कंपोस्ट ख़रीद के लाना पड़ती है, और वो समस्या है बदबू की। तो जब आप कंपोस्टिंग करते हैं तो बदबू की समस्या अक्सर आती है, तो उससे कैसे बचा जाए? जी, वो समस्या एक बड़ी समस्या है, क्योंकि नए जो कंपोस्टिंग करते हैं उनको पहले ये दिक्कत आती ही है। अब जैसे मैंने भी जब शुरुआत में करी थी तो मेरे से भी गलतियां हुई, और उसका ही जब अनुभव आया और उसके बाद में क्या रहा, तो अब पिछले 3 सालों से हम कंपोस्टिंग कर रहे हैं। अब ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही, बारिश में भी और सभी मौसमों में ऐसी कोई समस्या नहीं आ रही। तो सबसे बड़ा रहता है कि जो भी आप गीला कचरा रहते हैं कंपोस्टिंग के टाइम आप कंपोस्टिंग करते हैं इस तरीके से, तो कंपोस्टिंग में आप गीला कचरा तो पूरे तरीके से डाल देते हैं और उसमें सूखा कचरा आप ठीक से मिलाते नहीं हैं। तो सबसे पहला ध्यान रखना है कि आप जितना गीला कचरा रह रहे हैं उसके वज़न का 3 गुना आप उसमें सूखा कचरा ज़रूर मिलाएं। जरूर मिलाएं, ठीक है। तो उससे क्या होगा, लगभग यानी कि जो है मॉइस्चर का बैलेंस, हाँ, यहाँ पर उसकी जिक्र कर रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल। मॉइस्चर ज़्यादा होने के कारण आपका जो रहता है कंपोस्ट एक टाइप से सॉगी हो जाता है, ज़्यादा पानी हो जाता है, और उसमें एक टाइप से अमोनिया गैस बनने लगती है। और जो एक टाइप, अगर आप कंपोस्टिंग बिन आपका खोलें तो उसमें से कभी स्मेल नहीं आनी चाहिए, और अगर आपके कंपोस्ट में से स्मेल आ रही है तो सीधा सा मतलब ये है कि उसमें मॉइस्चर लेवल ज़्यादा हो गया है। बिल्कुल। तो ये मॉइस्चर लेवल एक टाइप से आपको सीवेज या उस तरीके की बदबू का एहसास दिलाएगा। तो सबसे पहली बात कि कंपोस्टिंग बनाते टाइम कंपोस्टिंग में ज़्यादा गीला रहना नहीं चाहिए, सूखा मिलाएं उसमें जितना गीला कचरा है उसका 3 गुना आप सूखा कचरा ज़रूर मिलाएं। तीसरा है, अगर एक आता है दूसरी समस्या कि कंपोस्टिंग एरोबिक कंपोस्टिंग है। गीला होने से क्या होता है कि इसमें प्रॉपर एयर फ्लो होता नहीं है। तो सबसे पहले आपको कंपोस्ट को हफ्ते में 1 बार चलाना चाहिए, मतलब ऊपर नीचे कंपोस्टिंग के कचरे को 1 बार आपको ऊपर नीचे करना ज़रूरी है, इस तरीके से कि आप कंपोस्टिंग को ठीक ढंग से टर्न कर ले। तो इससे क्या होगा कि जो कंपोस्टिंग बिन के अंदर पूरी तरीके से हवा चली जाएगी। एक बार पलटी करना, हाँ, उसे पलटी करना भी कह सकते हैं, पलटी कहना भी कह सकते हैं, लेकिन अभी तो कंपोस्टिंग हुई नहीं है, तो इसीलिए इसको 1 बार ठीक ढंग से पूरी प्रॉपर हिला लीजिए, जिससे क्या होता है कि नीचे के कचरे को भी हवा लग जाए और वहाँ पे माइक्रोब्स जो एरोबिक रहते हैं वो आसानी से काम कर सके। ओके। तो ये रहा ये बदबू का निजात। यानी बदबू वाला जो सवाल है, आपकी जो समस्या है, अगर आप इस तरह से करते हैं तो निश्चित तौर पर आपको उस समस्या से निजात मिलेगी और आप अब कंपोस्टिंग से नहीं घबराएंगे। संजय, अब जो है बदबू के बाद एक बड़ी समस्या और आती है कि अगर कंपोस्टिंग कर रहे हैं, चलिए कीड़े भी नहीं पड़े, बदबू से भी बच गए, लेकिन अब कई बार ऐसी समस्या आ जाती है कि या तो कंपोस्ट बहुत ज़्यादा सूखा बन जाता है, बहुत ज़्यादा ड्राई, या फिर वो बहुत ज़्यादा गीला रहता है। तो अब इसका जो बैलेंस है वो कैसे किया जाए? जी, अब सबसे आता है कि कंपोस्ट या तो बहुत जल्दी सूखा हो गया, तो सूखा होने का उसमें ये रहता है कि आपने जो कंपोस्टिंग का बिन जिस जगह रखा है यहाँ पर या तो सीधी धूप आती है, या फिर आपके जो किचन जो वेस्ट डाल रहे हैं उसमें प्रॉपर पानी या मॉइस्चर का लेवल नहीं है, इस कारण से वो ज़्यादा सूखा रह जाता है। तो सबसे पहले अगर आपका किचन वेस्ट कंपोस्ट सूखा है तो उसमें आप क्या कर सकते हैं, उसमें थोड़ा ग्रीन वेस्ट आसानी से उसके अंदर मिला सकते हैं, जिससे वो एक बैलेंस हो जाएगा, मतलब सूखा और कचरा। तो सबसे दूसरी बात कि अगर ज़्यादा गीला है तो उसमें सूखा कचरा आप उसमें मिलाकर उसको बैलेंस कर सकते हैं। ओके। अगर सूखा है तो थोड़ा सा मॉइस्चर लेवल बनाने के लिए उसमें पानी छिड़क सकते हैं, या फिर सीधी सी भाषा में आप उसमें थोड़ा सा गीला कचरा और मिला सकते हैं। बिल्कुल। तो चलिए, ये समस्या भी हमारी यहाँ पर हल हुई। बारिश के मौसम में होता है कि मॉइस्चर एनवायरनमेंट में पहले से ही रहता है, तो हमारे ये जो कचरा रहता है इसमें ऑलरेडी मॉइस्चर रहता है, तो ऊपर से और पानी न डालें, इसी के अंदर खुद का जो पानी रहता है या फिर जो मॉइस्चर लेवल रहता है वो कंपोस्टिंग में अपने आप सड़ने से आ जाता है, तो जो दूसरा सूखा कचरा रहता है वो उसको बैलेंस कर लेता है। तो ऊपर से आप एक्स्ट्रा पानी ना मिलाएं। तो मैंने ये बोलूँगा कि मैं खुद अभी कंपोस्टिंग के टाइम में ऊपर से एक्स्ट्रा पानी कभी भी नहीं डालता हूँ,
तो ये सबसे बड़ी बात है कि ये जब भी कोई डिकम्पोज होता है तो उसमें से मॉइस्चर निकलता है, वो मॉइस्चर ही अपने आप में कंपोस्टिंग को गीला कर देता है। तो संजय, ये तो हमारे कई समस्याओं के समाधान आपने बहुत ही आसान कर दिए हैं। हमारे जो व्यूवर्स हैं, हमारे सब्सक्राइबर हैं, ज़रूर आप ट्राई करेंगे इस कंपोस्ट को बनाने का। और कंपोस्ट जो है कमेंट बॉक्स में भी हमें ज़रूर आप बताइएगा कि क्या आपको यह कैसा लगा, अब आपकी समस्या का समाधान हुआ या नहीं। और अब तो आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने से नहीं कतराएंगे। लेकिन संजय, एक सवाल और यहाँ पूछना चाहूँगा मैं अपने सब्सक्राइबर की तरफ से कि क्या कुछ इसकी इनरिच बढ़ाने के लिए या फिर कुछ और आसान तरीके से बनाने के लिए, जल्दी बनाने के लिए, क्या कुछ इसमें कुछ एक्स्ट्रा कुछ और किया जा सकता है? जी, कंपोस्ट जल्दी बनाने के लिए आप इसमें कंपोस्ट एक्टिवेटर माइक्रोब्स का यूज़ कर सकते हैं। इस टाइप से ये बाज़ार में कंपोस्ट एक्टिवेटर या इनोकुलम मिलते हैं। ओके। जो कि क्या कहते हैं, बेनिफिशियल माइक्रोब्स रहते हैं कि जो कंपोस्टिंग की प्रोसेस को बहुत जल्दी कर देते हैं। अभी हमारे पास तो हमारी कंपोस्ट बनी हुई है, हम उसी कंपोस्ट का कुछ हिस्सा लेकर कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को पूरा करें। अच्छा, अगर आप पहली बार बना रहे हैं तो उसके लिए जैसे दही जमाते हैं हम, वैसे ही ये कंपोस्टिंग वैसे जामन का ही काम करेगा। ओके ओके ओके। पर लेकिन आप पहली बार कर रहे हैं, आपके पास कंपोस्टिंग का एक्टिवेटर नहीं है, तो आप ये बाजार से ये ला सकते हैं। ये पहली बार के लिए आप ले सकते हैं। और इसमें क्या एक बेनिफिशियल माइक्रोब्स रहते हैं। ये हो गया, ये बायोकुलम है, इनोकुलम कहलाता है। ये भी एक कंपोस्ट एक्टिवेटर पाउडर रहता है। आप जैसे इसको कंपोस्टिंग में एक बार मिला लीजिए और कंपोस्टिंग को हल्का सा मटेरियल उसको हिलाकर उसमें एक बार पानी आप डाल दीजिए। तो इस प्रक्रिया से क्या रहेंगे, ये जो माइक्रोब्स रहेंगे ये एक्टिवेट हो जाएंगे और पूरी कंपोस्ट में फैल जाएंगे। ओके, यानी ये डिकम्पोज जल्दी करेगा। हाँ, ये तो हो गया इनोकुलम। फिर दूसरा, अगर आपके पास वेस्ट डिकम्पोजर है तो वेस्ट डिकम्पोजर भी आप डाल सकते हैं, वो भी कंपोस्टिंग की प्रक्रिया को बिल्कुल। वेस्ट डिकम्पोजर के बारे में हम अपने वीडियोज़ में बता ही चुके हैं पहले। जी। ओके, तो दोस्तों आज के इस वीडियो में आपके कई ऐसे सवाल थे जिनका समाधान आप कई दिनों से चाह रहे थे और आप किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाने से भाग रहे थे। लेकिन अब इस वीडियो को देखने के बाद हमें पूरा विश्वास है कि अब आप किचन वेस्ट कंपोस्ट ज़रूर बनाएंगे और अपने किचन गार्डन में उसका इस्तेमाल भी करेंगे। आपको बाज़ार से जाकर ख़रीदने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि इसमें आपके सारे समाधान हमने कर दिए हैं और बहुत ही आसान है किचन वेस्ट कंपोस्ट को बनाना और उसे मेंटेन करने के हमने आज सभी तरीके संजय ने हमें बताए हैं। तो आप इसी तरह से किचन वेस्ट कंपोस्ट बनाइए और अपने जो है किचन गार्डन को, टेरेस गार्डन को हरा भरा रखिए। इस वीडियो में फ़िलहाल इतना ही। अगले नए वीडियो में नई जानकारी के साथ फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।